सेहत जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सेहत में दांत जो हैं वो सिर्फ सेहत के हवाले से नहीं बल्कि हमारी खूबसूरती में, हमारी पर्सनालिटी में भी इजाफा करते हैं। ख़ासतौर पे आपकी स्माइल होती है, दांत जो है आपके पूरे फेस के अंदर बहुत मैटर करते हैं। और दांतों की हिफाजत जो है हम क्या सिर्फ दिन में 2 बार ब्रश कर लेने से, यानी कि दिन के वक्त और रात को सोने से पहले यही काफ़ी होता है, या फिर किसी और भी बहुत सारे तरीक़े हैं जिनको अपना करके हम अपनी दांतों की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं और मज़ीद अपनी खूबसूरती जो है उसको उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो यही जानने के लिए कि दांतों की हिफाजत हम किस तरह से कर सकते हैं, अपने दांतों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। दांतों की सफाई जो है एक लाजमी अमल है, मगर आपको पता है कि जिस टूथ ब्रश का आप रोज़ाना से टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं वो आपके दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जी हाँ, ब्रश हम एक ही दफ़ा ले लेते हैं और 6-6 महीने, 1-1 साल वो चलता रहता है, हम ब्रश चेंज नहीं करते हैं। ये इसकी भी हमें केयर करने की ज़रूरत है। टूथब्रश जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से दांतों को साफ़ करता है। किस किस्म का टूथब्रश हमें इस्तेमाल करना चाहिए ये इस पर भी हम आज बात करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि हम टूथब्रश पे ख़ास ध्यान नहीं देते हैं। माहिरीन कहते हैं जी सख्त ब्रशेस वाले ब्रशेस का मुस्तकिल इस्तेमाल जो है दांतों की बैरूनी हिफाजती तय जो होती है, यानी कि उस तय को नुकसान पहुंचा देती है। और ये जो हमारे दांतों की बैरूनी तय होती है जो कि खूबसूरती और जो दांतों को सफ़ेद रखने में भी मुआवन साबित होती है, दांतों को इंतहाई हसास बना देती है अगर ये ख़राब होती है, और दांतों में दरारें या घिसाव पैदा करने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दांत टूटते हैं या फिर कमज़ोर होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा सख्त ब्रिसल्स वाले जो ब्रशेज़ हैं उनसे मसूड़ों और इजाफी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो सुकड़ सकते हैं और दांतों की जड़ें बेनकाब हो सकती हैं, जो कि दांतों की हसासियत और इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह बन सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम तरह अमूर पर हम बात करेंगे। अपनी खूबसूरती में भी इजाफा करना चाहिए, सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, टूथब्रश हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से अपने दांतों की खूबसूरती जो है इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मरियम फातिमा डेंटिस्ट हैं, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। आप बताइएगा डॉक्टर साहिबा, मैं ब्रश पे बात कर रही थी। ब्रश हम ले लेते हैं, अमूमन यही होता है हर घर में, माएँ जब ग्रॉसरी करने जाती हैं हम लोग ग्रॉसरी करते हैं उसमें ब्रशेस भी ले लेते हैं और वही फिर 6-6 महीने चलते रहते हैं, 2-2 3-3 महीने उनको चेंज नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक तो ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि ब्रश चेंज नहीं करते हैं और इसमें एवरी 3 मंथ्स आपने जो अपना ब्रश है वो चेंज करना होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब फ्लू हुआ है, आपको गला खराब हुआ है तो उसमें भी तो उसमें भी आपने जब रिकवर किया तो उसके बाद आपका जो टूथ ब्रश है वो चेंज होना ज़रूरी होता है। जो लेकिन हमारे इधर तो ब्रश की हालत ख़राब हो जाती है बट फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं सब, बल्कि वो टूट ब्रश जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो फिर घर में और बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल होने लगता है। नहीं, वो आप ज़रूर करें, वो आप कर सकते हैं कि उसको सिंक साफ करने के लिए और जो भी आप अच्छा, ये हर घर में होता है। हाँ, ये चले। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि दांतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये ट्रेंड है, हम सुबह नाश्ते से पहले जब सो के उठते हैं तो ब्रश करते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास टाइम है तो हम रात सोने से पहले भी एक दफ़ा अपने दांत जो है उनको ब्रश कर लेते हैं। क्या ये ज़रूरी है? हाँ, बहुत यही काफ़ी है? नहीं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बट मॉर्निंग में जो ब्रश है वो अपने नाश्ते के बाद करना है। 90% लोग नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रश करने का जो मकसद है ना, उसमें बेसिकली जो आपने खाना खाया ना उसको रिमूव करना है। अभी जो आपने खाना खाना है खाया ना, उसको जो लेयर, एक थिन लेयर दांतों के साथ लग जाती है, उसको रिमूव करना उसका पर्पज़ है। बट अगर आप नाश्ते से पहले ब्रश कर लेते हैं, और अक्सर लोग तो रात को नहीं करते हैं, सिर्फ सुबह नाश्ते से पहले ब्रश कर लेते हैं और पूरा दिन खा रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, स्नैक्स, रात को डिनर करके फिर आप वैसे ही सो जाते हैं, तो पूरी रात जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो आपके दांतों में होती रहती है और वो उसकी वजह से डिके भी होता है, केरीज होती हैं, कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो दूसरा जिंजवाइटिस, गम्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी वजह से। तो ब्रश की जो टाइमिंग है उसमें आपने सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है और रात को सोने से पहले। रात को ब्रश करने के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है, और इन केस आपको क्रेविंग हो रही है, आप जाग रहे हैं रात को, तो फिर खाने के बाद आपने दोबारा से ब्रश करना है। क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन में टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होता चूंकि, तो फिर दांत जो है मोस्टली रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में, तो अच्छा, नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कि सिर्फ 2 दफ़ा ब्रश कर लेना ही दांतों की हिफाजत के लिए काफ़ी है, या इसके अलावा हमें डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए, रूटीन में इस चीज़ को शामिल रखना चाहिए? कितने अरसे बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि आपके दांत में दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो ही आप डेंटिस्ट के पास। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस आपको एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ एवरी पर्सन शुड गेट स्केलिंग।
जो कि दांतों की सफाई, हाँ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, दांतों की जो सफाई होती है वो सबको करानी चाहिए। और फॉरेन जितनी भी कंट्रीज है उधर तो कराते हैं लोग, ठीक है, उधर बहुत एक्सपेंसिव है डेंटल ट्रीटमेंट्स, तो लोग कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान आ जाते हैं जब दांतों का कोई मसला होता है तो टिकट कराते हैं और पाकिस्तान आके दांत चेक कराते हैं। ऐसा ही है। तो हर 6 महीने के बाद सबको स्केलिंग करानी चाहिए। और उसके अलावा जो है डेंटल फ्लॉस, एक थ्रेड मिलता है आपको मेडिकल स्टोर से, डेंटल फ्लॉस के नाम से आता है। अच्छा। तो वो दो दांतों के कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ना, जहाँ पे दो दांत जुड़ते हैं आपस में, उधर ब्रश के ब्रिस्टल्स नहीं पहुंचते हैं, तो आपने उधर से भी क्लीनिंग करनी होती है उस थ्रेड के साथ। तो उससे आपके गम्स जो हैं वो नहीं डैमेज होते हैं? अगर नहीं, वो एक टेक्निक होती है, वो प्रॉपर, हाँ वो अपने डेंटिस्ट से पूछे, वो आपको बताएंगे प्रॉपर एक तरीका ब्रश करने का, तो आप उस तरह से। अच्छा, ब्रश हमें लेते हुए किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए? किस किस्म का ब्रश लेना चाहिए? टूथब्रश जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, मार्केट में जब जैसे आप कह रही थी कि मदर्स आती हैं शॉपिंग करने तो वो ब्रश लेके आ जाती हैं और वही हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो मार्केट में आपको मोस्टली जो ब्रश मिलेंगे ना वो हार्ड होते हैं, मतलब ब्रश की 4 टाइप्स होती हैं। अच्छा। उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट बोलते हैं उसको, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो ज़्यादातर हमारे इधर 90% लोग, मतलब मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो 90% लोग जो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है, उनको लगता है कि जितने वो हार्ड होगा ब्रश और सिर्फ हार्ड उतनी अच्छी सफाई हो, रगड़ा नहीं लगाना है और उससे तो आपके गम्स जो है वो भी छिल जाते हैं। बिल्कुल। समटाइम्स ये होता है कि आप ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करने के बाद आप देखते हैं कि आपके ना दांतों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इतने सख्त तरीके से अपने दांतों उसके 2 रीजंस हैं। एक तो अगर आप हार्ड ब्रश नहीं यूज़ कर रहे ना, तब भी अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो इसका मतलब है आपको गम डिजीज़ है, जिंजवाइटिस, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है गम्स की, और उसकी वजह से फिर आपको इवन के टच करने पे भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि आपकी गम्स को डिजीज़ है और आपको उसको ट्रीट कराना है और डॉक्टर पे जाना है। हाँ, डेंटिस्ट के पास जाना है आपने, ठीक है। और दूसरा, आपने 4 तरह के ब्रश मैं आपको बता रही थी, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। हार्ड तो बिल्कुल भी किसी ने भी यूज़ नहीं करना है, मतलब इट्स नॉट फॉर योर टीथ। और उसके अलावा जो आम पब्लिक, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी जवान, सबके लिए सॉफ्ट ब्रश सबने। जब आप मार्केट जाते हैं ना, तो ब्रश की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर एक छोटा सा साइड पे लिखा होता है उसका जो स्पेक है उसका ब्रश का, कि वो सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है, तो आप सबने सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है। और बाकी अल्ट्रा सॉफ्ट जो है आपका डेंटिस्ट जब आपको रिकमेंड करेगा तब आपने वो यूज़ करना है। अच्छा डॉक्टर मरियम, हमारे जो दांत थे, जो जिस जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं, हमारी एज के जो बच्चे हैं, जितने भी दांत बड़े खूबसूरत और एक लाइन में, बड़ी तरतीब में, बड़े अच्छे दांत। आजकल के जो बच्चे हैं उनके दांत वैसे नहीं हैं। जी जी। अब इसकी क्या रीज़न है? हमारे बच्चों की वो डाइट वैसी नहीं है क्या? मतलब जेनेटिकली अगर कहा जाए तो हमारे तो दांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों के आगे दांत जो हैं टेढ़े होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इसमें एक ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइट का है कि पहले हमारे टाइम पे या हमसे पहले वाली जो जनरेशन है उसमें जो डाइट है वो सॉलिड होती थी ज़्यादा। उसमें वो जो सिट्टा है मकई का वो भी लोग खा रहे होते थे, गनेरियाँ खा रहे हैं, शुगर कैन, हम लोग शुगर कैन खा जाते थे। तो अब के बच्चे सिर्फ उन्होंने बर्गर, पिज़्ज़ा और यही वाली सॉफ्ट चीज़ें ही खानी है, तो जो मिल्की टीथ है वो निकलते नहीं है खुद से, क्योंकि उन पे फोर्स नहीं लग रही, मतलब आपने थ्रू आउट सॉफ्ट डाइट रखी है। हाँ। दूध के दांत होते हैं, तो उसमें ये कि आप थोड़ी सी उनकी डाइट इस तरह की चीज़ें उनको दें कि वो खुद से मिल्की टीथ निकलें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मिल्की टीथ नहीं निकल रहे, आपने अपने जो डेवलपिंग स्टेजेस में जो बच्चे होते हैं जिनके दांत निकल रहे होते हैं, तो आपने रेगुलर डेंटिस्ट को जाके चेक कराना, या खुद भी चेक करते रहें कि कोई दांत नीचे से आ तो नहीं रहा। हाँ। अब होता ये कि परमानेंट टीथ आ रहा होता है और मिल्की टीथ वैसे ही पड़ा होता है, वो अगर नहीं निकलेगा आपने डेंटिस्ट के पास जाकर वो निकलवाना होता है। वो अगर नहीं निकलेगा तो वो क्राउडिंग शुरू हो जाती है, जो आप कह रही हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप कि माओं को बच्चों के दांतों की केयर जो है उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं घर में ही अपने बच्चों के? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को लगता है कि शायद 7-8 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद उसको ब्रश करवाना है। जब आपके बच्चे के मुंह में 2 दांत आ गए ना, इनिशियली 2 दांत आते हैं सबसे पहले, तो आपने तब से मलमल का कपड़ा लेके तो उसको ब्रश करना, मतलब साफ करना शुरू कर देना, इवन कि जब वो मदर फीड पे है तब भी। और उसके बाद अब जो अल्ट्रा सॉफ्ट अब तो मार्केट में इतनी जदीद चीज़ें आ गई हैं, मैंने खुद जो अच्छे मेडिकल स्टोर हैं आप वहाँ पे जाएं, आपको मिलेगा वो बच्चे जिनका आप न्यू बॉर्न की बात कर रही हैं, जिनके अभी स्टार्ट में सिलिकॉन वो फिंगर पे लगाने के लिए सिलिकॉन ब्रशेस हैं, बड़ी अच्छे तरीके से आप दांतों उससे क्लीन करें आप। और उसके अलावा उनको अपनी सुपरविजन में ब्रश कराएं बच्चों को। पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा ब्रश कर रहा है, 2 टाइम कर रहा है, फिर भी दांत इतने ख़राब हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि बच्चे तो बस ठीक है, मतलब वो खेल खूल के ब्रश के साथ तो फिर आ जाते हैं कि ब्रश हो गया। टूथब्रश की तो डॉक्टर मरियम हमने बात कर ली है, टूथपेस्ट के बारे में हमें किन चीज़ों का, जब हम लेने जाते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
अब जब टूथपेस्ट, एक तो ये कि टूथपेस्ट जब भी आपने देखना है तो अपने डेंटिस्ट से पूछ के आपने टूथपेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें ये है कि आपका जो फ्लोराइड कंटेंट जो है पेस्ट में वो लाजमी होना चाहिए। तो कोई भी फ्लोराइड टूथपेस्ट आप यूज़ करें, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी इधर। हाँ, तो हम लोग देखते हैं टीवी पे जो इश्तिहार आजकल ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा चल रहा है। एक तो सेंसोडाइन, हर कोई सेंसोडाइन, जो भी पेशेंट आता है हमारे पास सेंसोडाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मतलब हम नाम तो स्पेसिफिकली नहीं ले सकते यहाँ पे किसी भी ब्रांड नहीं, वो ओवर ब्रांडिंग है ना, मतलब लाइक एड्स की वजह से। और भी बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा, टूथपेस्ट आप क्या बता रही थी? फ्लोराइड कंटेंट, आप जो भी पेस्ट लें उसमें फ्लोराइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हमारे जो मर्द हजरात हैं, अब स्मोकिंग तो हर कोई कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके दांत जो हैं बहुत जल्दी वो काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिलपिलाहट सी स्टेनिंग हो जाती है, ब्लैक स्टेन तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप कि अपने दांतों को किस तरह से उनकी सफाई का ख्याल रखें? एक तो स्मोकिंग क्विट कर दें, जो कि इम्पॉसिबल है, बट कर दें। और इसके अलावा ये कि वही रूटीन जो अपने एवरी 6 मंथ स्केलिंग करवाएं, उससे स्टेन भी नहीं होंगे, आपके गम्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और एक रूटीन चेकअप हो जाता है, जब आप हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका एक रूटीन चेकअप हो जाता है। उसमें कोई कैविटी स्टार्ट हो रही है, कोई भी मसला शुरू हो रहा है, तो इनिशियल स्टेजेस पे उसको हम पकड़ लेते हैं। आपका डेंटिस्ट वो बताता है कि अच्छा आप इसका ये ट्रीटमेंट है, तो वो आप टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है।